गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स के इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। अपनी सीरीज जो सेंटेंस की चल रही है जिसमें आपको कंप्लीट ग्रामर करवा रहे हैं। आज लास्ट क्लास में अपने सेंटेंस किए थे कितने 45। आज का सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। कितने नंबर सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं अभी 46 से कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा सेंटेंस रहेगा जो कि क्या रहेगा अभी, हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर कार पेंटेड। हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर कार पेंटेड। आई एम गोइंग टू हैव इट रेड पेंटेड। तो बताओ इस सेंटेंस में क्या रहा है अभी, हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर कार पेंटेड, आई एम गोइंग टू हैव इट रेड पेंटेड। बताओ भी, रेड पेंटेड नहीं आएगा, क्या आएगा अभी, पेंटेड रेड आएगा। रेड पेंटेड नहीं होता, क्या होता है, पेंटेड रेड। ठीक है, तो क्या आएगा, हैव इट पेंटेड रेड, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा 46 ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है, द जॉब वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। द जॉब वॉज नॉट इंटरेस्टिंग बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इट वॉज वेल पेड। ध्यान रख लेना, दो वर्ड है ना एक साथ कभी नहीं आते हैं। दो वर्ड एक साथ कभी नहीं आते हैं। कौन से दो वर्ड एक साथ कभी नहीं आते हैं भाई, एक तो नहीं आता, बट के साथ ऑन द कॉन्ट्रेरी कभी भी नहीं आता। बट के साथ क्या नहीं आता भी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बट के साथ है क्या नहीं आता, बट के साथ नहीं आता भी, क्या नहीं आता, ऑन द कॉन्ट्रेरी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का मीनिंग होता है के विपरीत। बट का मीनिंग भी क्या होता है, के विपरीत होता है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी का मीनिंग भी क्या होता है, के विपरीत होता है। ठीक है, बट के साथ क्या नहीं आता, ऑन द कॉन्ट्रेरी नहीं आता। ठीक है, और बोथ के साथ क्या नहीं आता, नोट नहीं आता, और क्या नहीं आता, एज वेल एज नहीं आता। ठीक है, बोथ के साथ आता क्या है, एंड आता है। बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। ठीक है, तो देखो अपना क्या होगा अभी इसमें आंसर, दोबारा बता देता हूं। बट के साथ कभी किसका यूज नहीं करते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी का यूज नहीं करते हैं। बट और ऑन द कॉन्ट्रेरी, बट और ऑन द कॉन्ट्रेरी दोनों का मीनिंग क्या होता है, के विपरीत, मतलब दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। इसी प्रकार बोथ के साथ किसका यूज नहीं करते, नोट का यूज नहीं करते हैं। और किसका यूज नहीं करते हैं, बोथ के साथ हम एज वेल एज का यूज नहीं करते हैं। बोथ के साथ हमेशा यूज होता है, किसका यूज होता है भी, एंड का यूज होता है। बोथ के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। इज इट राइट भी, नोट कर लिया सभी ने। तो अपना सेंटेंस था भी क्या, द जॉब वॉज नॉट इंटरेस्टिंग बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इट वॉज वेल पेड। हमने क्या करना है यहां पर, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो इसमें क्या दे रखा है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी की जगह क्या आ सकता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी की जगह ऑन द अदर साइड आ सकता है, नहीं आ सकता। ऑन द अदर हैंड आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या आएगा भी, ऑन द होल आएगा। ठीक है, बट ऑन द होल इट वॉज वेल पेड। ठीक है, जॉब इंटरेस्टिंग तो नहीं थी, परंतु इसमें क्या, ओवरऑल इसमें जो पेड की जाती थी, इनकम दी जाती थी, वो कैसे इनकम मिलती थी, वहां पर वेल मिलती थी, अच्छी मिलती थी। ठीक है, क्या आएगा यहां पर, ऑन द कॉन्ट्रेरी की जगह पर किसका यूज करेंगे, ऑन द होल का। ऑन द कॉन्ट्रेरी की जगह पर किसका यूज करेंगे, यहां पर ऑन द होल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस बताओ कौन सी टॉपिक है, द पोस्टमैन कम्स ट्वाइस ए डे डोंट ही। बताओ टॉपिक कौन सा अपना, क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग में आपको मैंने बता रखा है सिर्फ कितनी चीजें देखनी होती हैं, दो चीजें। जब भी क्वेश्चन टैग आ जाए वहां पर हमने सिर्फ कितनी चीजें देखनी होती है, दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो हमने देखना होता है क्या, सब्जेक्ट, और सेकंड हमने देखनी होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है या फिर क्या देखनी होती है हमने, मेन वर्ब। अब पोस्टमैन कितने हैं, एक है। पोस्टमैन कितने हैं, एक है। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव चल रहा हो तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, नेगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव चल रहा हो तो क्वेश्चन टैग क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। दोबारा बता देता हूं, अगर सेंटेंस हमारा कैसे हो, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसे होता है, पॉजिटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब पोस्टमैन कितने, एक है। मेल है, मेल के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। ठीक है, मेल के लिए किसका यूज करते हैं, ही का। और यहां पर फॉर्म आ रही है कम्स, कौन सी फॉर्म में भी, फर्स्ट फॉर्म में। अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम, डू या डज। सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ डज का। और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, डू का। सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं, डज का,
और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं किसका, डू का। ठीक है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव, इसको क्या बनाना है अपने नेगेटिव। क्या आ जाएगा, डजंट ही, देख लो किस ऑप्शन में है, डजंट ही कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। डजंट ही है जो किस ऑप्शन में है भी, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा पता चल गया अभी, कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी, ऊपर क्या दे रखा है, डोंट ही दे रखा है। ऊपर क्या दे रखा है, डोंट ही, जो कि क्या रहेगा हमारा, गलत रहेगा। क्यों रहेगा गलत, क्योंकि पोस्टमैन क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। और ही के साथ कभी क्या नहीं आता, डोंट नहीं आता। ही के साथ हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ही के साथ हमेशा डज का यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव था इसलिए इसको क्या किस में चेंज करेंगे, डजंट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इज इट राइट भाई? अगला हमारा सेंटेंस है, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल एट अवर हॉलीडेज। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल एट अवर हॉलीडेज। पहले तो मैं ये पता हूं, थोड़ी सी मैं आपको चीजें बता रहा हूं भी, हमें पता होना चाहिए एट का यूज कहां पर करते हैं। एक होता है एट और एक होता है इन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी? एक्चुअल में दोनों का यूज करते हैं हम किसको शो करने के लिए, प्लेस को शो करने के लिए। एट का और इन का दोनों का यूज करते हैं किसको शो करने के लिए, प्लेस को शो करने के लिए। और प्लेस को हिंदी में क्या कहते हैं भी, प्लेस को हिंदी में कहते हैं क्या, स्थान। अगर ठीक है छोटे स्थान हैं, अगर स्थान क्या है, छोटे हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे भी एट का। और बड़े स्थानों के लिए, बिग प्लेसेस के लिए हम किसका यूज करेंगे, इनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। दोबारा बता रहा हूं, छोटे स्थानों की बात हो तो हम किसका यूज करते हैं, एट का। बड़े स्थानों की बात हो तो हम किसका यूज करते हैं, इनका क्या करते हैं भी, यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, यहां पर मैं कहता हूं आई लिव डैश फतेहाबाद। अब बताओ फतेहाबाद छोटा है या बड़ा है, छोटा स्थान है। छोटे स्थान के लिए हम किसका यूज करेंगे, एट का या फिर इनका, एट का यूज करेंगे। अगर मैं ये कह देता हूं आई लिव डैश फतेहाबाद डैश हरियाणा, आई लिव डैश फतेहाबाद डैश हरियाणा। अब बताओ हरियाणा के साथ हम किसका यूज करेंगे, इनका। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि फतेहाबाद के कंपैरिजन में जो हरियाणा है वो कैसा स्थान है, वो एक बड़ा स्थान है। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे इनका। एक मैं कहता हूं सलमान खान, सलमान खान लिव्स डैश मुंबई। बताओ क्या आएगा यहां पर, इन आएगा, एट आएगा। क्यों, अगर इन आएगा तो क्यों आएगा, क्योंकि मुंबई है ना वो कैसा स्थान है, एक बड़ा शहर है। बड़े शहरों के लिए, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, अहमदाबाद के लिए, बड़े शहरों के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, इनका यूज करते हैं। बड़े शहरों के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इज इट राइट भाई? और एक भी और आपको मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको बता रहा हूं मैं, यहां पे नोट कर लिया आपने पीछे वाला। बताओ एट का यूज कहां पर करते हैं, छोटे स्थानों के लिए, और इनका यूज कहां पर करते हैं, बड़े स्थानों के लिए। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, एक होता है भी आपका क्या होता है, ऑन होता है। एक हमारा क्या होता है, ऑन होता है। और एक हमारा क्या होता है, अपॉन होता है। और एक हमारा क्या होता है, ऑन टू होता है। ऑन होता है, अपॉन होता है, और क्या होता है भी, ऑन टू होता है। क्या क्या वर्ड होते हैं भी, तीन प्रेपोजिशन लिखे हैं मैंने। कौन कौन सी तीन प्रेपोजिशन लिखे हैं यहां पर, एक तो लिखा है मैंने यहां पर क्या, ऑन लिखा है। सेकंड क्या लिखा है मैंने, अपॉन लिखा है। और थर्ड क्या लिखा है मैंने, अपॉन। एक्चुअल में सिर्फ हम एक सेंटेंस नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी ग्रामर ही क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के थ्रू कवर कर रहे हैं। जो भी सेंटेंस आ गया उसका हम क्या कर देते हैं, यहां पर पोस्टमार्टम ही कर देते हैं। ऑन का यूज कहां पर करते हैं, ऑन का यूज कहां पर करते हैं, जब कोई चीज है ना कैसे पड़ी हो, बिल्कुल स्थिर हो। कोई चीज कैसे हो, बिल्कुल स्थिर हो, और क्या कर रही हो, स्थिर हो और छू रही हो, मतलब टचिंग आप कह सकते हो। इंग्लिश में क्या कह सकते हो, टचिंग पोजीशन में। कैसी पोजीशन में हो, टचिंग पोजीशन में। ठीक है, मैं कहता हूं अब हमारे अपना जो माउस पड़ा है किसके ऊपर पड़ा है, बेंच के ऊपर पड़ा है। तो क्या कहूंगा मैं इसको, माउस इज डैश डेस्क, या फिर आप क्या कह सकते हैं, बेंच कह सकते हैं। अब बताओ बिल्कुल स्थिर पड़ा है, इसको कोई मूवमेंट हो रही है, इसमें नहीं हो रही। और बेंच को ये माउस है वो क्या कर रहा है बच्चों, छू रहा है, टच कर रहा है। माउस है ना बेंच को क्या कर रहा है, छू रहा है, बिल्कुल स्थिर है। तो आप बताओ यहां पर ऑन यूज करोगे, अपॉन यूज करोगे, या फिर ऑन टू यूज करोगे, क्या यूज करोगे, ऑन का यूज करेंगे।
किसका यूज करेंगे भी? ऑन का। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, हर बच्चे की बुक्स है ना वो कहां पर पड़ी हैं? बेंच के ऊपर पड़ी हैं, टेबल के ऊपर पड़ी हैं। तो मैं क्या कहूंगा? द बुक या फिर बुक्स, द बुक्स आर डैश द टेबल। क्या आएगा भी? ऑन आएगा। क्यों आएगा ऑन? अरे बोला करो, क्यों आएगा ऑन? क्योंकि टच कर रही है और किस में? बिल्कुल ही मोशन में नहीं है, बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। अगर ऐसा हो तो हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? ऑन का क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। इज इट राइट भाई? अब मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? अपॉन की बात कर रहा हूं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपॉन की। इसमें क्या होता है, कोई चीज है ना वो किस में होती है? मोशन में होती है। ये मोशन क्या होता है? गति। मतलब कोई चीज बच्चों किस में है? गति में है, लेकिन अनटचेबल है। उसको क्या नहीं करती है भी? टच नहीं करती है। मतलब आप कह सकते हो अस्पर्श। उसको क्या नहीं कर रही है अभी? स्पर्श नहीं कर रही है। दोबारा बता देता हूं, अपॉन का यूज कहां पर करते हैं? कोई चीज किस में होती है? गति में होती है, लेकिन उस चीज को वो क्या नहीं कर रही होती है? स्पर्श नहीं कर रही होती, वो टच नहीं कर रही होती है। इज इट राइट भाई? जैसे मैं कहता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, द कैट जंप्ड, द कैट जंप्ड डैश द टेबल। द कैट जंप्ड डैश द टेबल। क्या आएगा भी यहां पर? अरे क्या आएगा? अपॉन आएगा। मतलब बिल्ली आई, उसने टेबल के ऊपर से क्या लगाई भी? छलांग लगाई, ठीक है, लेकिन टेबल को क्या नहीं किया? उसने छुआ नहीं, ठीक है। मोशन में तो है बिल्ली, लेकिन उसको टेबल को क्या नहीं कर रही है? छू नहीं रही है, मतलब उसको स्पर्श नहीं कर रही है। तो आप बताओ यहां पर ऑन यूज करेंगे या फिर अपॉन यूज करेंगे? अपॉन करेंगे। क्यों करेंगे? पता चलेगा रीजन इसके पीछे। मतलब अगर कोई चीज किसी को छू नहीं रही हो और उसको क्या ना, और किस में हो वो चीज? मोशन में हो, तो हम यूज करते हैं उसके लिए किसका यूज करते हैं बच्चों? अपॉन का यूज करते हैं। बात तो नहीं चल रही भी? ठीक है, इसमें हम किसका यूज करेंगे भी? अपॉन का क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे पता चल गया? हम अब बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑन टू के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन बच्चे इन चीजों का, इन क्वेश्चंस का आंसर क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। कारण क्या होता है? जचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने चीजों को क्या नहीं करना? जचाना नहीं है, चीजों को क्या करना है? हमने समझना है। ऑन टू का यूज चीज करते हैं, कब करते हैं? अभी कोई चीज होती है ना वो किस में होती है? मोशन में होती है। ये मोशन क्या होता है? गति। कोई चीज है वो किस में होती है बच्चों? मोशन में होती है। और किस में होती है? और होती है भी किस में होती है? टचिंग पोजीशन में होती है। मोशन में होती है और किस में होती है बच्चों? टचिंग पोजीशन में। टचिंग पोजीशन का मतलब क्या होता है? वो क्या कर रही है? उस चीज को भी स्पर्श कर रही है। टचिंग पोजीशन का मतलब क्या है? वो उस चीज को क्या कर रही है? अभी स्पर्श कर रही है। आ रही है बातें समझ में? कोई अपन ऐसा तो है नहीं कोई हाई फाई तरीके से समझा रहे हैं, बिल्कुल मैं तो हिंदी भी यूज कर रहा हूं साथ में, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से आपको क्या कर रहे हैं भी? समझा रहे हैं। कोशिश एक है, प्रयास एक ही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो हर बच्चे को क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑन टू का यूज करते हैं, कब यूज करते हैं भी? कोई चीज किस में हो? मोशन में हो। मोशन क्या होता है? गति में हो, और उस चीज को वो क्या कर रही हो? स्पर्श भी कर रहा हो, ठीक है। मैं कह रहा हूं भी यहां पर आपको क्या कह रहा हूं? राम क्लाइंब्ड डैश द हॉर्स। राम क्लाइंब डैश द हॉर्स। अब देखो राम है, राम नाम का कोई लड़का है, वो किस पे चढ़ा है बच्चों? घोड़े पे चढ़ा है। ऐसा तो है नहीं सीधा वो घोड़े पे छलांग मत, उसको टच भी करेगा और किस में है? वो मोशन में भी है। उसको टच भी कर रहा है घोड़े को, और साथ में किस में बच्चों? वो मोशन में है। आप बताओ यहां पर ऑन आएगा, अपॉन आएगा, या फिर क्या आएगा? ऑन टू आएगा। बताओ क्या आएगा भी? ऑन टू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो चीज मोशन में भी है और साथ में क्या कर रही है? उसको स्पर्श भी कर रही है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? ऑन टू का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऑन टू का क्या करते हैं? यूज करते हैं। इज इट राइट भाई? बताओ ऑन, अपॉन और ऑन टू में क्या फर्क होता है बच्चों? ऑन का यूज करते हैं कोई चीज बिल्कुल स्थिर हो और उसको क्या कर रही हो? टच कर रही हो, स्पर्श कर रही हो, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? ऑन टू का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स है वो कहां पर पड़ी हैं? बिल्कुल स्थिर अवस्था में कहां पर पड़ी हैं? टेबल पर पड़ी हैं। और अपॉन का यूज करते हैं कहां पर करते हैं बच्चों? सिर्फ किस में हो? मोशन में हो, लेकिन क्या ना कर रही हो? टच ना करो। बिल्ली आई, उसने टेबल के ऊपर से क्या लगा दी भाई?
छलांग लगा दी, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बच्चों, किसका यूज करेंगे, अपॉन का। थर्ड आपको मैंने बताया ऑन टू का यूज तब करते हैं बच्चों, कोई चीज किसी चीज को स्पर्श भी कर रही है और साथ में किसमें हो, मोशन में हो, तो हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ऑन टू का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इज इट राइट भाई, क्लियर हो गया कंसेप्ट? कुछ और बताएं प्रिपरेशन में, आपको बताऊं क्या, अबव वाला बिलो वाला बताएं, रहने दे, बताओ, बता दें, चलो बता देते हैं अभी, ठीक है भी। पहले तो आपको मैं बता रहा हूं इन और इनटू, ठीक है, एक्चुअल में टॉपिक ही हो जाएगा अपना, दो चार अपने मेन हो जाएंगे। एक होता है इन और एक क्या होता है इनटू। इन और इनटू में क्या चीज फर्क होता है भी, इन और इनटू में क्या चीज, क्या फर्क होता है भी, इन का यूज करते हैं, अभी आपको मैंने बताया था, कोई चीज बिल्कुल क्या हो, स्थिर हो, मतलब स्थिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेटिक हो। स्टेटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज स्थिर हो, ठीक है। और इनटू का यूज करते हैं बच्चों, कब करते हैं, कोई चीज किसमें हो, मोशन में हो। और एक इनटू का यूज, इन का यूज पता है और करते हैं, कहां पर करते हैं, बाउंड्री के लिए करते हैं भाई। एक हम इन का यूज बच्चों कहां पर करते हैं, किसको शो करने के लिए, बाउंड्री को। बाउंड्री समझते हो, अरे बाउंड्री समझते हो, एक दायरा, ठीक है। मैं कहता हूं राम इज वॉकिंग, राम इज वॉकिंग डैश द क्लास। अब बताओ बच्चों, यहां पर इन आएगा या फिर इनटू आएगा, अरे इन या फिर इनटू, इन आएगा। क्यों आएगा इन, क्योंकि क्लास की, वो क्लास की जो बाउंड्री है ना, उसी में क्या कर रहा है अभी, चक्कर लगा रहा है। मतलब अगर सीमा की बात हो, बाउंड्री की बात हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, इन का यूज करते हैं। ये ना देखना, सर ने कहा था मोशन की बात हो जाए ना, वहां पर आपने क्या लगा देना है, इनटू। लेकिन अगर मोशन के साथ आपने क्या ध्यान रखना है बच्चों, मोशन साथ आपने ध्यान रखना है क्या, बाउंड्री को भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर रहेगा हमारा, इन रहेगा। क्या आंसर रहेगा यहां पे, इन रहेगा। मैं कहता हूं पीपल आर वॉकिंग, पीपल आर वॉकिंग डैश द गार्डन, पीपल आर वॉकिंग डैश द गार्डन। बताओ क्या आएगा यहां पे, इन या फिर इनटू, इन आएगा। क्यों आएगा इन, क्यों क्यों आएगा भी, क्योंकि गार्डन की बाउंड्री में क्या लगा रहा है, वो चक्कर लगा रहा है। समझ में आ रही मेरे, गार्डन के चारों ओर घूम रहा है, अगर चारों ओर घूम रहा है, गार्डन में है तो कहां पर, वो गार्डन के अंदर ही है तो कहां पर भी, गार्डन के अंदर ही। एक मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या भी, ही के बाद आपको मैं बता रहा हूं ही पोर द टी डैश द कप, कह लो जग कह लो कुछ भी कह लो, मतलब पहले चाय किसी और बर्तन में थी, लेकिन उसने चाय वो क्या कर दी भाई, डाल दी, किस में डाल दी बच्चों, कप में डाल दी। तो बताओ किस, क्या आएगा यहां पे, इन आएगा या फिर इनटू आएगा, इनटू आएगा। क्यों आएगा भी, कोई चीज किसमें है, वो मोशन में है, ठीक है। मतलब कोई चीज, अगर आप कह सकते हो कोई चीज है ना, बाहर से कहां जा रही है, अंदर जा रही हो, तो हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भी, इनटू का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई चीज बाहर से अंदर जाए तो हम किसका यूज करते हैं भी, इनटू का क्या करते हैं भी, यूज करते हैं। मैं कहता हूं अ बॉय जंप्ड, अ बॉय जंप्ड डैश द रिवर। बताओ क्या आएगा यहां पर, इन आएगा या फिर इनटू आएगा, इनटू आएगा। क्यों आएगा इनटू, एक्चुअल में मेरा मकसद बिल्कुल रट्टे लगवाना नहीं है, मेरा मकसद आपको क्या करना है, चीजों को समझाना है। बताओ क्या आएगा, इन या फिर इनटू, अरे सारे बोला करो, क्या आएगा, इनटू आएगा। क्यों आएगा इनटू, क्योंकि लड़का पहले कहां था, बाहर था, अब कहां चला गया, नदी के अंदर चला गया, तो क्या आएगा यहां पर, इनटू आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, इनटू आएगा, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है, एक जो एक वर्ब होती है हमारी, कौन सी वर्ब होती है बच्चों, थ्रो। एक वर्ब होती है बच्चों, कौन सी वर्ब होती है हमारी, थ्रो होती है। थ्रो के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं, इनटू का यूज नहीं करते हैं। थ्रो के साथ बच्चों किसका यूज नहीं करते हैं, इनटू का यूज नहीं करते। आप कहोगे सर इनटू का यूज नहीं करते हैं, यूज करते किसके हैं, किसका है, मैं कहूंगा थ्रो के साथ हम यूज करते हैं, भी किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। मैं कहता हूं ही थ्रू द गार्बेज, ही थ्रू द गार्बेज। गार्बेज क्या होता है, ही थ्रू द गार्बेज डैश द रिवर।
ही थ्रू द गार्बेज डैश द रिवर। क्या आएगा आंसर? आप कहोगे सर कूड़ा पहले बाहर पड़ा था, अब नदी के अंदर चला गया। लगा दो, क्या लगा दो? इनटू लगा दो। एग्जामिनर भी चाहेगा आप क्या लगाओगे यहां पर? इनटू। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यहां पर क्या आंसर नहीं आएगा आपका? इनटू नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों यहां पर? इन आएगा। क्यों आएगा पता चल गया? ठीक है, आपको पता होना चाहिए थ्रो के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है, कौन सी होती है? इन होती है। आपके माइंड में क्वेश्चन और आया होगा, सर ऊपर तो आपने क्या लिखा है? थ्रो लिखा, नीचे आपने क्या लिख दिया? थ्रू लिख दिया। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? मैं ये कहूंगा इंग्लिश तो आती है, क्योंकि थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थ्रू होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थ्रो, थ्रू, थ्रोन। इज इट राइट भाई? अरे इज इट राइट? चलो आप फिर आगे कर लेंगे, बाकी सेंटेंस उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, अगले सेंटेंस तरफ बढ़ रहे हैं अभी। क्या आएगा यहां पर आंसर? वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल एट आवर हॉलीडेज। मैंने बताया था, मतलब हम वी मेट ए लॉट पीपल, हम काफी लोगों से मिले। कब मिले? हमारी छुट्टियों के दौरान मिले। छुट्टियों के दौरान के लिए हम किसका यूज करते हैं? डूरिंग। आपको मैंने फर्क बताया था डूरिंग और वाइल में। क्या फर्क होता है? डूरिंग और वाइल में क्या फर्क होता है? बताओ, शाबाश, कौन बताएगा? डूरिंग के बाद हम कभी यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। और वाइल के बाद बच्चों हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। दोनों का मीनिंग होता क्या है? के दौरान। दोनों का मीनिंग होता क्या बच्चों? के दौरान होता है। बताओ डूरिंग और वाइल में क्या फर्क होता है? डूरिंग के बाद हम किसका यूज नहीं करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। और वाइल के बाद बच्चों हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वाइल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। मीनिंग होता क्या है? के दौरान होता है। इज इट राइट भाई? तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? डूरिंग रहेगा। इज इट राइट भाई? इज इट राइट? अगला सेंटेंस है हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रख लेना, उतना आसान भी है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा क्या है हमारा सेंटेंस? आसान है। ध्यान रख लेना, बिल्कुल आसान है। पेपर में आता है, किसके बीच में फर्क आता है भी? हु और हुम के बीच में। किसके बीच में फर्क आता है? हु और हुम के बीच में। पहले तो ये बताओ, हु का यूज कहां पर करते हैं? पर्सन के लिए करते हैं। और हुम का यूज कहां पर करते हैं? उत्तर के लिए करते हैं। यही बात है क्या? पर्सन के लिए हु का यूज करते हैं, और हुम का किसका या किसकी? एक्चुअली मैं यूज पूछ रहा हूं, मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, आप शाबाश कोशिश कर रहे हो, कोई बात नहीं भी, ध्यान दे भाई। हम एक होता है भी, क्या होता है? हु होता है। और एक क्या होता है बच्चों? हुम होता है। ठीक है, एक क्या होता है? हु होता है, और सेकंड क्या होता है? हुम। ठीक है, हु का यूज करते हैं हमेशा किसके रूप में करते हैं? एज ए सब्जेक्ट। हु का यूज बच्चों कहां पर करते हैं? एज अ सब्जेक्ट करते हैं। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? कर्ता। कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला। ठीक है, पहले तो ये बताओ सब्जेक्ट क्या होता है? अरे सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला। इसको और क्या बोल सकते हो आप? इसको आप बोल सकते हो बच्चों, क्या बोल सकते हो? डूअर। डूअर क्या होता है? किसी काम को करने वाला। डूअर क्या होता है भी? किसी काम को करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता बोल दो, सब्जेक्ट बोल दो। और वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? क्रिया। ठीक है, मतलब हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, सारी की सारी क्या होती हैं? उठना, बैठना, रहना, खाना, पीना, जाना, आना, पहनना, सारी की सारी क्या हमारी? और इसकी पहचान होती है बच्चों, इसकी पहचान क्या होती है? लास्ट में क्या आता है? इसके ना आता है। जब हिंदी बनाते हैं ना बच्चों, तो क्रिया के लास्ट में क्या आता है भी? ना आता है। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक तो होता है काम को करने वाला, एक होते जो एक्शन डूइंग वर्ड्स होते हैं, हमारे सारी वर्ड्स होती हैं। एक होता है हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और बता देता हूं आपको मैं, एक आपको मैं बता देता हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है भी? रिसीवर होता है। रिसीवर ऑफ एन एक्शन। रिसीवर ऑफ एन एक्शन मतलब जो एक्शन को, काम को क्या करता है? रिसीव करता है। मतलब आप कह सकते हो सर क्या होता है, मैं अपनी भाषा में कह देता हूं, जिस पर काम का असर पड़े, जिस पर काम का क्या पड़े? असर पड़े, वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। बताओ सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला। वर्ब क्या होती है?
क्रिया होती है, मतलब डूइंग वर्ड, जो भी हमारे एक्शन कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, वो क्या होते हैं हमारी डूइंग। और वर्ब की पहचान क्या होती है, लास्ट में हिंदी क्लास में क्या आता है, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं सारी हमारी क्या होती है, वो वर्ब्स होती हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है भी, जिस पर रिसीवर ऑफ एन एक्शन, मतलब जो काम को क्या करने वाला होता है, रिसीव करने वाला होता है, जिस पर काम का क्या पड़ता है, असर पड़ता है। इज इट राइट भाई? तो अब बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, हु और हुम के बारे में। हु और हुम के बारे में। हम हु का यूज करते हैं किसके रूप में करते हैं, एज अ सब्जेक्ट, और हुम का यूज करते हैं किसके रूप में, एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट हमेशा डिमांड करता है भी, किस चीज की डिमांड करता है, इसके बाद सब्जेक्ट हमेशा डिमांड करता है किसकी, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब की। एक बात ध्यान रख लेना, हु के बाद हमेशा दी होगी, क्या दी होगी, हु के बाद हमेशा चाहिए होती है, हमें क्या चाहिए होती है, हु के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या चाहिए होती है, मेन वर्ब चाहिए होती है। हु के बाद हमें क्या चाहिए होती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या चाहिए होती है बच्चों, मेन वर्ब चाहिए होती है। लेकिन हुम के बाद हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, किसकी जरूरत नहीं पड़ती, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब की क्या नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। सीधी सी बात, अगर हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा दिए, लिख देता हूं यहां पर, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब सेंटेंस में एक्स्ट्रा दे रखी है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा है, मतलब सब्जेक्ट के साथ तो हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब लगती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा दे रखी है ना, तो वहां पर हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे वहां पर, अगर अभी आपको मैंने बताया है हु किसके रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अगर सेंटेंस में क्या चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब एक्स्ट्रा दे रखी है, तो हम किसका यूज करेंगे वहां पर, हु का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर एक्स्ट्रा नहीं दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, क्या नहीं दे रखी भाई, सेंटेंस में एक्स्ट्रा नहीं दे रखी है, तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे किसका, हुम का। मेरे ख्याल से अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, सारी बातें दोबारा बताता हूं आपको मैं। पहले तो ये बताओ, हु का यूज करते हैं किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट के साथ हमेशा जरूरत पड़ती है, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में। अगर सब्जेक्ट के अलावा सपोज करो मैं कहता हूं, यहां पर अभी आपको एग्जांपल आ जाएंगे, सारे एग्जांपल आएंगे, अगर एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दे रखी है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। एक्स्ट्रा अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं दे रखी है, तो किसका यूज करेंगे, हुम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आया समझ में? तो अपना सेंटेंस देखो भी, सेंटेंस क्या है, पीपल, पीपल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, पीपल हमारा क्या भी, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ किसकी जरूरत होती है, हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की जरूरत होती है। और यहां पर पीपल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहां पर आर, पीपल के साथ। ध्यान रखना, ध्यान तो सभी अच्छे से ध्यान दे भी, क्योंकि सेंटेंस सिंपल सा है, लेकिन पेपर में सेंटेंस बहुत ज्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, अब पीपल के साथ क्या आ गया, यहां पर आर आ गया। ठीक है, पीपल आर आउटडोर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब पीपल, जो लोग मतलब घर से बाहर रहते लंबे टाइम तक। अब नीड है, नीड हमारी क्या चीज होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। नीड हमारी क्या चीज होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब को किस चीज की जरूरत है, सब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अरे इस हेल्पिंग वर्ब को बताओ किस चीज की जरूरत है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की जरूरत है। और हुम क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट। आना क्या चाहिए हमारा यहां पर, सब्जेक्ट। ठीक है, बताओ हुम आएगा या हु आएगा, हु आएगा। क्यों आएगा यहां पर बताओ, दोबारा बता देता हूं एक बार सारी बातें आपको। ठीक है, देखो पीपल आ गया, यहां पर मैं रफ कर देता हूं इसको, पीपल आ गया, पीपल के साथ क्या दे रखा है, आर दे रखा है। ठीक है, हो गया यहां पर इसका कॉम्बिनेशन, पीपल का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो गया, आर के साथ। ठीक है, पीपल आर आउटडोर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहां पे हमारा एक सेंटेंस खत्म हो गया, यहां तक हमारा एक सेंटेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। सेकंड वर्ब आपकी यहां पर क्या आ गया, नीड। नीड क्या चीज होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को आप बताओ किसी की जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब को जरूरत होती है किस चीज की, सब्जेक्ट की। और हु और हुम में से बताओ सब्जेक्ट कौन सा होता है, हु होता है। तो यहां पर क्या आएगा, हु आएगा, क्या नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा। इज इट राइट भाई, समझ में आया, दोबारा बताऊं, अरे आ गया सभी को समझ में, दोबारा बताने की जरूरत है। ठीक है, क्यों आया ये भी पता चल गया। तो क्या आंसर आएगा यहां पे हमारा, हु आएगा, क्योंकि यहां पर किसी जरूरत है हमें, सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं किसका, किसका यूज नहीं करते हैं, हुम का यूज नहीं करते हैं।
पीछे रह गया था सेंटेंस क्या? ठीक है, क्या आएगा यहां पर आंसर हमारा? हु आएगा। क्यों आएगा पता चल गया। अगला सेंटेंस है द डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर द लास्ट 2 years। ध्यान रख लेना, 4 के बाद हमेशा कैसा टाइम दिया होता है? 4 के बाद हमेशा कैसा टाइम दिया होता है अभी? 4 और सिंस दोनों बताओ क्या फर्क होता है दोनों में? 4 के बाद क्या दिया होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोल सकते हैं, कैसा समय बोल सकते हैं? अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? अनिश्चित समय बोल सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या बोल सकते हैं? अनिश्चित समय। और सिंस का यूज कहां पर करते हैं? सिंस का यूज करते हैं बच्चों कहां पर? पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या कह सकते हैं हम? अरे क्या कह सकते हैं? निश्चित समय। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों? सिंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। बता रखा आपको मैंने डिटेल में सिंस का यूज कहां कहां करते हैं, बताना सिंस का यूज कहां कहां करते हैं। जब क्या आ जाए बताओ? जब क्या आ जाए बच्चों? कैलेंडर आ जाए। कैलेंडर में क्या क्या होता है? डेज होते हैं। कैलेंडर में क्या होते हैं बच्चों? डेज। कैलेंडर में क्या होती हैं? डेट्स। कैलेंडर में क्या होते हैं? मंथ्स। कैलेंडर में क्या होते हैं? ईयर्स। ठीक है, अब कोई भी डे आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, बताओ क्या लगाओगे वहां पर? सिंस। कोई भी डेट आ जाए, 1 मई, 2 मई, 4 मई, कोई भी डेट आ जाए, क्या लगाओगे वहां पर? सिंस। और कोई भी क्या आ जाए बच्चों? मंथ आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या लगाओगे वहां पर? सिंस। और कोई भी ईयर आ जाए, 2004, 5, 26, कोई भी आ जाए, क्या लगाओगे वहां पर? सिंस लगाओगे। समझ मेरी बात? और इसका यूज करते हैं किसके लिए? क्लॉक के लिए। क्लॉक क्या होता है? घड़ी। घड़ी में क्या दिया होता है? 9 बज गए हैं, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, कोई भी टाइम दे रखा हो तो किसका यूज करते हैं वहां पर? और किसका यूज करते हैं वहां पर? सिंस का। ठीक है, और इसके अलावा हम किसका यूज करते हैं? पार्ट्स ऑफ डे। पार्ट्स ऑफ डे। पार्ट्स ऑफ डे में क्या आते हैं? अरे पार्ट्स ऑफ डे में क्या आते हैं? मॉर्निंग आता है, मॉर्निंग आता है, इवनिंग आता है, नाइट आता है, आफ्टरनून आता है, ये सारे क्या होते हैं हमारे? पार्ट्स ऑफ डे। ठीक है, और क्या होता है इसके अलावा? स्टेजेज ऑफ लाइफ। स्टेजेज ऑफ लाइफ कौन सी होती हैं? इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होता है? शैशवावस्था। जब बच्चा पैदा होता है ना, उस एज को क्या बोलते हैं? इन्फेंसी बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा? चाइल्डहुड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? टीनेज। ठीक है, ये सारी एज आती हैं बीच में। बताओ सिंस का यूज कहां कहां करते हैं? जब किसका जिक्र हो? कैलेंडर का। कैलेंडर में क्या क्या दिया होता है? डे, डेज, मंथ, ईयर, इनके साथ हमेशा यूज करते हैं किसका? सिंस का। और किसके साथ? क्लॉक के साथ। क्लॉक क्या होता है? घड़ी। घड़ी में भी यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? सिंस का। और पार्ट्स ऑफ डे में क्या क्या आते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इनके साथ किसका यूज करते हैं? सिंस का। और स्टेजेस ऑफ लाइफ, हमारी चाइल्डहुड है, अडल्ट है, ओल्ड एज है, सभी के साथ किसका यूज करते हैं हम? सिंस का। ठीक है, एक तो मैं बताता हूं यहां पर, मैं कोई काम है ना, कब से स्टार्ट कर रहा हूं? मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं। बताओ मंडे के लिए क्या आएगा? सिंस आएगा। अगर मैं कहता हूं मैं कोई काम है ना, वो कब से कब कर रहा हूं? मंडे से वेंसडे। मतलब 2 या 3 दिन कर रहा हूं, मैं कोई काम 2 या 3 दिन से कर रहा हूं, तो उसके लिए बताओ किसका यूज करेंगे? 4 का। मतलब 2 या 3 दिन क्या होता है हमारा? पीरियड होता है। मैं कहता हूं आप यहां पे ना 6 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, 6 घंटे पढ़ते हो, तो बताओ 6 घंटे क्या चीज है? पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? तो क्या आएगा यहां पर? 4 आएगा। इज इट राइट भी? तो अपना सेंटेंस था क्या था? द डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर द पास्ट 2 years। बताओ 2 years है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? 2 साल है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं? 4 का यूज करते हैं। मतलब सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या दे रखा है? सही दे रखा है। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? नो इंप्रूवमेंट रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? नो इंप्रूवमेंट रहेगा। क्यों रहेगा पता चला है? अरे क्यों रहेगा पता चला है क्या? बताओ सिंस का यूज कहां कहां करते हैं? कैलेंडर के साथ, क्लॉक के साथ, पार्ट्स ऑफ डेज के साथ, और स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ। याद रह जाएगा। ठीक है, एक बात बताऊं, मैंने शायद इस क्लास में आपको
मतलब जो सीरीज चल रही है आपकी मिक्स ग्रामर वाली, इसमें आपको 2 या 3 बार बता दी है। कारण क्या है पीछे बताने का? क्योंकि जिस चीज का जितनी बार ज्यादा जिक्र करेंगे ना, वो चीज कहां पर बैठ जाएगी? हमारे दिमाग में क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। बैठ रही है नहीं बैठ रही? कभी खड़ी हो रही वापिस आ जाए बाहर, ऐसा तो नहीं है? अरे ऐसा है या नहीं है? ठीक है, अब बताओ, आप ही बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। शी पेड क्लोज अटेंशन, शी पेड क्लोज अटेंशन टू, एक तो आपने ध्यान रखना है अटेंशन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है, कौन सी होती है? टू। अटेंशन के साथ, पे अटेंशन के साथ बच्चों कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन होती है? टू होती है। और लिसन के साथ भी क्या आता है हमेशा? अटेंशन के साथ और लिसन के साथ बच्चों हमेशा क्या आता है? टू आता है। ठीक है, बाद में इसी की बात करेंगे। पहले तो ये बताओ, मैं कहता हूं आई एम लिसनिंग यू, आई एम लिसनिंग यू, बताओ सेंटेंस सही है? अरे सेंटेंस सही है, पेपर में ऐसा ही आंसर आता है? कहते बताओ भाई सेंटेंस, एरर ढूंढनी आ जाएगी। ये आ गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, बताओ किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर है। क्या एरर है यहां पर बताओ? लिसन के साथ बच्चों क्या आता है? हमेशा टू आता है। ठीक है, कोई बच्चे जो चाहेंगे आई एम लिसनिंग, जत रहा है, सही जत रहा है जी, मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रॉन्ग हो जाएगा। लिसन के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन रहती है, कौन सी? टू। इज इट राइट भी? लेकिन एक और आ जाता है, एक आता है भी वर्थ लिसनिंग। क्या आ जाता है बच्चों? वर्थ लिसनिंग। वर्थ लिसनिंग के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। एग्जामिनर उठा देता है, क्योंकि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कितना मुश्किल पेपर बनाना है। लिसन के साथ तो टू लगता है हमेशा, लेकिन वर्थ लिसनिंग के साथ किसका यूज नहीं करते हैं भी? अरे वर्थ लिसनिंग के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? टू का यूज नहीं करते हैं। इसी प्रकार पेपर में अभी अपना जो सेंटेंस है उसमें आएगा, क्या आएगा भी? एक होता है हमारा बिसाइड और एक होता है हमारा क्या? बिसाइड्स। बताओ दोनों में फर्क कौन से का? इसका ऊपर वाले का क्या मीनिंग है? के, और नीचे वाले का के अलावा। नीचे वाले का क्या मीनिंग है? के। बिसाइड का मीनिंग के पास, और बिसाइड्स का मीनिंग के अलावा। ठीक है, अब मैं आंसर लिखूं, एक सेंटेंस लिखूं, आंसर बता दोगे आप? जैसे मैं लिख रहा हूं, डैश शैलजा, everyone was present in the party। बताओ क्या आएगा? बिसाइड या बिसाइड्स? क्यों आएगा बिसाइड्स? मतलब शैलजा के अलावा हर कोई क्या था? प्रेजेंट था। कहां पर था प्रेजेंट? आयुष, ध्यान दे रहे हो आप? पूछ लूं सेंटेंस? इधर आओ आयुष, आप यहां जो आ जाओ, शाबाश, इधर आओ। ठीक है, देखो भी क्या आएगा? डैश शैलजा, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द, अरे इन द पार्टी। क्या है? इधर 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 आज, इधर आज मेरे पास। अच्छे बच्चे गुरु के बिल्कुल चरणों में बैठते हैं। यहां बैठो, आ जाओ। क्या आएगा भी यहां पर? बिसाइड या बिसाइड्स? बिसाइड्स। क्यों आएगा? मतलब शैलजा के अलावा हर कोई क्या था वहां पर? अरे क्या था वहां पर? प्रेजेंट था। मैं कहता हूं अंजू इज सिटिंग, अंजू इज सिटिंग डैश शैलजा। क्या आएगा यहां पर? बिसाइड आएगा। क्यों आएगा? अंजू है ना, वो किसके पास बैठी है? शैलजा के पास बैठी है। ठीक है, बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? के पास, और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है? के अलावा। बिसाइड, बिसाइड के पास, बिसाइड्स। ठीक है, इस तरीके से अपनी ग्रामर तैयार करो। हो सकता है आधी रात को मैं आ जाऊं, क्वेश्चन पूछूं, आधी रात को भी आपने क्या बता देने हैं? आंसर बता देने हैं। बता दोगे नहीं बता दोगे? तो आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आई शैल सी हिम ऑन, सॉरी सेंटेंस रहेगा अपना, शी पेड क्लोज अटेंशन टू द मैन सिटिंग बिसाइड्स हर। अरे बिसाइड आएगा, बिसाइड्स आएगा। क्यों आएगा बिसाइड? क्योंकि उसने ध्यान दिया उस आदमी पे जो उसके पास बैठा हुआ था। पास बैठा हुआ था, तो पास बैठने के लिए हम यूज करते हैं किसका? बिसाइड का यूज करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? बिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं। इज इट राइट? ये 3 सेंटेंस बताए थे आपको मैंने, ध्यान हो तो।
बताए थे क्या जो इफ वाले? अरे बताए थे नहीं बताए थे? आई शैल सी हिम ओनली इफ ही एग्रीड टू बियर द कॉस्ट। बताओ क्या रहेगा आंसर इस क्वेश्चन का? एग्रीज रहेगा। क्यों रहेगा एग्रीज? अरे एग्रीज क्यों रहेगा? हाँ बिल अगर एक सेंटेंस में क्या दे रखो, शैल विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो सेकंड फॉर्म क्या आएगा? यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, यहां पर वर्ब ही है तो हमारे यहां पर क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा? एस या ईएस। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या रहेगा? एग्रीज रहेगा। क्यों रहेगा पता चला है? दोबारा बताने की जरूरत है क्या? ठीक है भाई। आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग देन ऑनेस्टी। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग देन डिसऑनेस्टी। मतलब एक्चुअल में यहां पर एनीथिंग नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए भी? एनीथिंग अदर देन। क्या आना चाहिए भी? एनीथिंग। आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग मतलब मैं हर चीज स्वीकार सकता हूं, कर सकता हूं। अदर देन क्या होगा यहां पर? डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी होता क्या है? अरे डिसऑनेस्टी क्या होता है? बेईमानी। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूं आपको मैं। एक आप बताओ, एनी के साथ अदर का यूज कब करते हैं? एनी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है भी ध्यान रख लेना। एनी के साथ अदर का यूज कब करते हैं बताओ भाई? जब, ध्यान रख लेना, जब दो चीजें दे रखी हूं। जब कितनी चीज दे रखी हूं? दो चीजें हों और दोनों एक ही परिवार की हूं। दो चीजें दे रखी हूं और दोनों कितने, कौन से परिवार की हूं? एक ही परिवार की हूं। तो एनी के साथ हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? अरे जब दो चीजें दे रखी हूं, दोनों चीजें कैसी हों? एक ही परिवार की हों, तो हम दोनों के साथ किसका यूज करेंगे? एनी के साथ किसका यूज करेंगे? मैं कहता हूं गोल्ड इज कॉस्टलियर। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। बताओ क्या ये मेरा सेंटेंस सही है? गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। अब बताओ, गोल्ड क्या चीज होती है? धातु होती है, मेटल होती है। और मेटल भी क्या चीज है? मतलब दोनों कैसी फैमिली से बिलोंग करती हैं? एक ही परिवार से बिलोंग करती है। तो यहां पर सिर्फ एनी नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों यहां पर? एनी अदर आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? एनी अदर। बताओ एनी अदर का यूज कब करते हैं? जब दो चीजें दे रखी हो और दोनों चीजें किस परिवार की हो? एक ही परिवार की हो, तो हम यूज करते हैं किसका? एनी अदर का। लेकिन एक चीज और है, जब दो चीजें दे रखी हूं, जब दो चीजें हों लेकिन दोनों चीजें, अरे दोनों चीजें एक परिवार की, दोनों चीजें एक परिवार की, एक फैमिली की ना हो, तो हम यूज करते हैं सिर्फ किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। तो हम सिर्फ किसका यूज करते हैं वहां पर? एनी का। ठीक है, यहां पर हम यूज करते हैं किसका? एनी का। और यहां पर हम यूज करते हैं किसका? एनी अदर का। ठीक है, मैं कहता हूं डायमंड, डायमंड इज कॉस्टलियर, डायमंड इज कॉस्टलियर देन डैश मेटल। बताओ क्या आएगा? एनी या फिर एनी अदर? एनी आएगा, क्योंकि डायमंड ना हीरो होती है ना, वो कोई धातु नहीं होती है। अगर धातु नहीं होती, एक परिवार की नहीं है, तो यहां पर हम किसका यूज नहीं करेंगे? एनी अदर का यूज नहीं करेंगे। यहां पर हम यूज करेंगे बच्चों किसका यूज करेंगे? यहां पर सिर्फ एनी का यूज करेंगे। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे? बताओ एनी अदर का यूज कब करते हैं और एनी का यूज कब करते हैं? जब दो चीज दे रखी हो, दोनों कौन से परिवार की हो? एक ही परिवार की हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका? एनी का। जब दो चीज दे रखी हो, दोनों एक परिवार से बिलोंग ना करती हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे एनी का। क्या करेंगे? यूज करेंगे। इज इट राइट भाई? तो अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? एनीथिंग अदर देन, अरे एनीथिंग अदर देन डिसऑनेस्टी। वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। बताओ भी क्या रहेगा इस सेंटेंस में? एरर या सेंटेंस सही है? वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स।
वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, बताओ क्या रहा है सेंटेंस में या नहीं है? वंस पेरेंट्स आएगा, क्यों आएगा वंस पेरेंट्स? बताओ शाबाश, सही कह रहे हो? हाँ जी, सभी के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ध्यान रख लेना, मैं आपको बता रहा हूं अर्जुन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए जो वन का पजेसिव होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? वंस होता है। वन का पजेसिव है ना, क्या नहीं होता? हिज नहीं होता। पेपर में लगा के देता है एग्जामिनर, वन का पजेसिव क्या लगा के देता है? हिज। लेकिन आपको पता होना चाहिए वन का पजेसिव कभी क्या नहीं होता? हिज नहीं होता। क्या होता है अभी यहां पर? वंस होता है, ठीक है। वन का पजेसिव क्या होता है? अरे क्या होता है वन का पजेसिव? वंस। क्या नहीं होता? अरे क्या नहीं होता? हिज नहीं होता। इज इट राइट? अरे इज इट राइट? आ रही बात समझ में? अगला सेंटेंस हमारा बताओ क्या रहेगा? 5-4 सेंटेंस और करवा देते हैं, बताओ क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप ही बता दो। नो सूनर हैड शी हर्ड द न्यूज व्हेन शी फेंटेड देन। नो सूनर के साथ किसका यूज करते हैं? अरे नो सूनर के साथ हम यूज करते हैं किसका? देन का। और हार्डली के साथ, हार्डली के साथ और स्कार्सली के साथ हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं व्हेन का यूज करते हैं। नो सूनर के साथ हम यूज करते हैं किसका? देन का। और हार्डली और स्कार्सली साथ हम यूज करते हैं किसका? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। कंजक्शन, अगर कंजक्शन आ गया ना, कंजक्शन में से दोनों में से एक सेंटेंस डेफिनेटली मिलेगा आपको। नो सूनर के साथ हमेशा यूज होता है किसका? अरे नो सूनर के साथ हमेशा यूज होता है किसका? यूज होता है देन का। और हार्डली और स्कार्सली साथ हमेशा यूज होता है किसका? यूज होता है व्हेन का यूज होता है। इज इट राइट भाई? तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? इसमें दैट शी फेंटेड आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? देन शी फेंटेड। क्यों आएगा पता चल गया? अगला हमारा सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है भी। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही बताओगे। एट द वेरी मोमेंट, एट द वेरी मोमेंट दे वर शोइंग साइंस ऑफ ग्रोइंग नर्वसनेस, इजंट इट? लास्ट में ध्यान दो भी आप। एट द वेरी मोमेंट दे वर शोइंग साइंस ऑफ ग्रोइंग नर्वसनेस, इजंट इट? मैंने अभी आपको बताया था, जब भी टॉपिक आ जाता है, कौन सा टॉपिक आता है आपका? क्वेश्चन टैग का। सिर्फ आपने कितनी चीज देखनी होती है? 2। एक तो आपने देखना होता है सब्जेक्ट, और सेकंड आपने देखना होता है क्या? हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। ठीक है, जब भी क्वेश्चन टैग का टॉपिक आता है ना, सिर्फ और सिर्फ वहां पर कितनी चीज देखनी है आपने? एक तो क्या देखना आपने? सब्जेक्ट, और सेकंड आपने क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट अगर दे रखा है तो दे आएगा ही आएगा। वर्ब पॉजिटिव दे रखा है, सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? अरे सेंटेंस क्या हो, देखो इधर, सेंटेंस कैसे हो हमारा? सेंटेंस अगर हमारा हो क्या हो? पॉजिटिव हो, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा? क्वेश्चन टैग होगा हमारा कैसे? ठीक है, और सेंटेंस हमारा हो कैसे हो भाई? नेगेटिव हो। सेंटेंस हमारा क्या हो? नेगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा? नेगेटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा बताओ? दे वर है तो क्या हो जाएगा? वरंट दे। क्या हो जाएगा? वरंट दे। किस ऑप्शन में दे रखा है वरंट दे? सी में दे रखा है। ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भी हमारा? आंसर रहेगा। सारी ग्रामर की रिवीजन हो रही है नहीं हो रही? अगला हमारा सेंटेंस है, अगला हमारा सेंटेंस किस चीज का है? वही आपका फेवरेट, अभी आपको मैंने बताया था किसका? हु और हुम और किसके बीच में डिफरेंस? हु के बीच में। पहले तो ये बताओ, हु का यूज किस लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए। और हुम का यूज किसके लिए करते हैं? ठीक है, अगर हु या हुम में से आपने क्या देखना होता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी हो? एक्स्ट्रा दे रखी हो तो क्या आएगा वहां पर? हु। एक्स्ट्रा ना दे रखी हो तो क्या आएगा? हुम। ठीक है, अब चेक करो आप। 1 hour in the week was set by aside him for the reception of whomsoever chose to visit him. 1 hour in the week was set aside by him for the reception
ऑफ whomsoever chose to him। बताओ ये चोज आ रहा है, चोज क्या चीज है हमारी? चूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? चोज होती है। ये चोज क्या चीज है हमारी? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के लिए अगर यहां पर आ रही है मतलब मेन वर्ब आ रही है यहां पर, ये क्या चीज है हमारी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या चीज डिमांड करेगी? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? अरे मेन वर्ब है वो क्या चीज डिमांड करेगी? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या नहीं आएगा? whomsoever नहीं आएगा। क्या आएगा? whosoever आएगा। क्या आएगा? whosoever। क्यों आएगा? क्योंकि मेन वर्ब एक एक्स्ट्रा दे रखी है और मेन वर्ब को जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है? सब्जेक्ट की जरूरत होती है, इसलिए हम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे हम? ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। इज इट राइट? अगला सेंटेंस है राहुल हैज लिव्ड इन दिस फॉर 3 years। जहां पर भी आपको ध्यान दे, जहां पर भी क्या आ जाए? फॉर या सिंस के बाद में टाइम आ जाए। जिस भी सेंटेंस में फॉर या सिंस के बाद में क्या आ जाए, वहां पर हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहां पर हैज लिव्ड नहीं आएगा। क्या आएगा? भी हैज बीन लिविंग आएगा, जो कि किस टेंस में दे रखा है? एक्चुअल में हैज बीन लिविंग भी नहीं आएगा। एक्चुअल में यहां पर हैज बीन लिविंग भी नहीं आएगा। आप कहोगे सर आप खुद ही तो कह रहे हैज बीन लिविंग आएगा, फिर खुद कह रहे हो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं कहूंगा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो टेंस है ना वो किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। कम की सेकंड फॉर्म क्या दे रखी है? यहां पर केम दे रखी है। अगर हमारा टेंस पास्ट में चल रहा है तो आंसर प्रेजेंट में कभी भी नहीं आ सकता। आंसर आएगा क्या आएगा? हैड बीन लिविंग आएगा। इज इट राइट भाई? क्या आएगा? हैड बीन लिविंग। ठीक है, मैं 2-3 इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ के जाता है, सिर्फ 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है हैज बीन लिविंग आएगा, हैड बीन लिविंग आएगा या फिर विल हैव बीन लिविंग आएगा। ठीक है, मैं कहता हूं आई डैश टीच यू, आई डैश टीच यू फॉर 60 मिनट्स। बताओ क्या आएगा अभी? आई डैश टीच यू फॉर 60 मिनट। 4 के बाद क्या आ गया? टाइम आ गया। 4 के बाद टाइम आ जाए तो क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। क्या आएगा यहां पर? हैव बीन, अरे हैव बीन टीचिंग आएगा। क्या आएगा भी? हैव बीन टीचिंग। मैं कहता हूं व्हेन शी केम, व्हेन शी केम आई डैश टीच यू फॉर 60 मिनट्स। व्हेन शी केम आई डैश टीच यू फॉर 60 मिनट्स। क्या आएगा आंसर? हैड बीन टीचिंग। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा टेंस है वो किस में चल रहा है? पास्ट में। क्या आएगा आंसर यहां पर? हैड बीन टीचिंग। क्या आएगा हमारा आंसर यहां पर? हैड बीन टीचिंग आएगा। ठीक है, मैं कहता हूं बाय टुमारो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है तीनों भी। लास्ट में फोन किसने स्टार्ट किया अभी? हाँ, इधर एक दूसरी तरफ देख रहे हैं, फोन इसलाना भी इधर देखो आप। मैं कहता हूं भी बाय टुमारो, बाय टुमारो ही डैश राइट अ बुक फॉर 2 days। बताओ क्या आएगा आंसर यहां पर? बाय टुमारो ही डैश राइट ए बुक फॉर 2 days। क्या आएगा? विल हैव बीन राइटिंग। क्यों आएगा? क्योंकि हमारी बात किस में चल रही है? फ्यूचर में। एक बात तो प्रेजेंट कब लगाएंगे? जब ना तो पास्ट दे रखा हो ना ही फ्यूचर दे रखा हो, तो हम यूज करेंगे किसका? प्रेजेंट का। जब पास्ट की बात आए तो यूज करेंगे किसका? पास्ट का। अब जब फ्यूचर की बात आए तो यूज करेंगे किसका? फ्यूचर का। ठीक है, तीनों सेंटेंस जितने वेरी लगाओगे उतने वेरी क्या रहेंगे? कम रहेंगे। इज इट राइट भाई? नोट कर लिया? अरे कर लिया नोट? 60 सेंटेंस करवाएंगे, कितने हो गए? लास्ट करवा रहे हैं आपको। सेंटेंस क्या है? He said that he saw him last year to discuss the documents। बताओ क्या रहेगा आंसर? He said that he saw him last year to discuss the documents। बताओ विशावश। ध्यान रख लेना, हमारा सेंटेंस है वो किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। ओ डायरेक्ट स्पीच में चल रहा है।
इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो क्या आएगा, यहां पर सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या आएगा, ही हैड सीन। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।